हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। यशायाह नबी 43 अध्याय में पहली आयत में बात कर रहे हैं और सबसे पहले वो बात कर रहे हैं इज़राइल और याकूब से। वो कहता है हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आप इज़राइल हैं, आप संतान है, याकूब हैं, आप विश्वास की संतान है। सो परमेश्वर आज आपको कहता है, यहां आप अपना और अपने घराने का नाम लेकर के बोलते हैं, हे राजेंद्र परमेश्वर यूं कहता है, हे भाटिया परमेश्वर तुझे यूं बुलाता है, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, वह तुझे छुड़ाता है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज परमेश्वर आपको कहता है मत डर। कोई ना कोई यहाँ पे जरूर है जिसके अंदर में किसी बात का डर है। परमेश्वर आज उसे कहता है मत डर, किसी विपत्ति से मत डर, किसी परेशानी से मत डर क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के बुलाया है, वो आपके नाम जानता है। आप अपने मुंह से बोले परमेश्वर ने राजेंद्र को नाम लेकर के बुलाया, आप अपना नाम लेकर के उधर बोले और जोर से बोले क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर आप आज आपको कहता है, परमेश्वर कहता है शीला मत डर, वो कहता है मीरा मत डर, वो कहता है शाम मत डर क्योंकि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है। वो आज आपको आपके नाम से बुला रहा है। वो क्या ही वो पुत्र कितना अच्छा होता है जब उसका बाप उसके नाम से उसे बुलाता है, उसे खुशी होती है। वो कहता है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री मत डर। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तो ये तुझे डुबा ना सकेंगी। जल, जल किस चीज को दर्शाता है? यहां जल दर्शाता है जीवन को, जीवन को। परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर जाए अर्थात जब तू इस जीवन में रहेगा तब मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तक आप इस जीवन में हो परमेश्वर आपके संग संग है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जब तक आप इस जल में अर्थात इस शरीर में इस जीवन में परमेश्वर के नाम के निमित्त होकर के चलेंगे परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके संग संग होकर के चलेगा। आगे कहता है जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। यहां नदियां किस चीज को दर्शाती हैं? नदी, नदी विपत्ति और परेशानी को, क्योंकि नदियों में उफान आता है, भवंडर उठ जाता है। नदी दर्शाती है हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को। वो कहता है इसीलिए कहता है जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार इस वचन को पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि जल भी हो और नदी, उसमें अंतर क्या है? उसमें तो जल भी है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे पहली बार जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो उसने मुझे बताया जल जीवन को दर्शाता है और नदी आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों को दर्शाती है। जब हम विपत्ति या परेशानी में होते हैं, ऐसी चीजों में होते हैं और हम टूट जाते हैं, शैतान हमें डिस्टर्ब कर देता है, हम भावना में बह करके कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। एक बार मैं एक मिलिट्री एकेडमी में गया था और मुझे वहां पे जो इंचार्ज थे वो मुझे जानते थे। मैंने उन्हें कहा कि मैंने एनसीसी की ट्रेनिंग की हुई है, मुझे भी काफी कुछ तो नहीं कह सकता लेकिन मालूम है। उन्होंने कहा अगर आपने एनसीसी की ट्रेनिंग की है तो आपको 90% मालूम है। मैंने कहा क्या मैं आज आपकी क्लास देख सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल देख सकते हैं।
वो मुझे लेके गए, उन्होंने मुझे अपनी क्लास में दिखाया, वहां पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और जब मैं वहां पर, उन्होंने मुझे कहा सर आप यहां बैठ जाइए, सिर्फ आप देखिए। मैं वहां पर देखने लगा। मैंने देखा कि वो जो उनके टीचर थे जिनसे मेरा काफी प्रेम था, वो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पे थे, कर्नल रैंक पे थे, तो वो काफी मेरे क्लोज भी थे। कई बार मैं उनके पास आया जाया करता था प्रार्थना के लिए। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को खड़ा किया और उनसे पूछा अशोक चक्र का कलर कौन सा होता है। उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि इसका कलर कौन सा होता है। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने आंसर दिया। उन्होंने गुस्से से उसे बोला तुम्हें किसने बोला ये कलर होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि रॉन्ग, उन्होंने कहा तुम्हें किसने बोला ये कलर होता है। उन्होंने एक दूसरे कलर का नाम लिया और वो स्टूडेंट उनकी बात सुन करके अंदर से हिल गया और डर गया और वो उनकी हाँ में लाने लगा। जैसे वो पलटे, एक स्टूडेंट और खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं सर इस कलर का ही होता है। वो उसके पास गए, उन्होंने कहा फिर से बोलो। कहते यही होता है। कहते शाबाश। कोई भी डर तुम्हें डिस्टर्ब ना करने पाए। सामने वाला अगर तुम्हें कुछ भी गलत बोल रहा है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है, इसी तरह शैतान, आप अपने सही रास्ते पर होते हो, शैतान आपको डिस्टर्ब कर देता है और वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे सही है, ऐसे नहीं ऐसे सही है। आप भावना में बहकर या डर के कारण उन चीजों को मान लेते हो और अपने लक्ष्य से और परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हो। आपको नहीं देखना, आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत की है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये बात आज अपनी डायरी में नोट करो और उसके आगे अपना नाम लिखो। लिखो, हे राजेंद्र तेरा रचने वाला, हे भाटिया तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है। जब आप इसको अपने नाम से, अपने गोत्र से बोलना शुरू करोगे, अपने फुल नेम से जोड़ करके बोलना शुरू करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। शैतान भी ऐसे ही आता है, वो आपको कहता है नहीं तुझ पे प्रॉब्लम हो रही है, तू गलत है, और हम भावना में बह करके कहते हैं हाँ हम गलत हैं और हम सही निर्णय को गलत में तब्दील कर देते हैं। अब झाड़ू मारते हो ना घर से, सिर हिला के मुझे बताना, झाड़ू मारते हो ना घर से? हाँ, तो कचरा क्या करते हो? डस्टबिन में डाल के बाहर रखते हो, उसके बाद कचरे की गाड़ी में, तो वही कचरा फिर से सफाई करके कुछ देर के बाद फिर से घर में फेंकते हो? नहीं ना। हमें भी शैतान और उसकी युक्तियों को यूं ही बाहर करना है, अपने जीवन में नहीं आने देना। कहते हैं जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। सबसे पहला प्रॉमिस परमेश्वर का जो आपसे वो कर रहा है, जब तू इस जीवन में होकर के चलेगा, जब तू इस जीवन में होकर के चलेगी, मैं तेरे संग रहूंगा। वो कहता है मैं तेरे संग हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अनु तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे संग हूं। वो कहता है शीला तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो कहता है श्याम मैं तेरे संग चलूंगा, वो आपके साथ है। और जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू जीवन की छोटी मोटी परेशानियों, क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो छोटी मोटी परेशानियां हैं और उसकी संतान की नजर में भी वो छोटी मोटी परेशानियां होनी चाहिए। तो वही कहता है जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी।
क्योंकि जब आप विश्वास में बड़े होगे, परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे, कोई बीमारी, कोई विपत्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। मेरे जीवन की एक कहानी है, मैं आपको अपने बचपन की कहानी बताता हूं। मैं बहुत कम बताता हूं अपने बचपन की स्टोरीज, इस स्टोरी को। वैसे मेरा स्वभाव शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ज्यादा एक गुस्से वाला भी रहा, लेकिन मैं अन्याय किसी के साथ नहीं करता था, चाहे मैं बचपन से ही था। मैं एक बार स्कूल में था, एक नया नया लड़का स्कूल में आया, किसी दूसरे स्कूल से शिफ्ट होकर के आया, उसके बाप किसी दूसरे शहर से आए होंगे। तो कई होते ना दबंग टाइप, लड़ाई झगड़ा करने वाले या अपने आप को ज्यादा दिखाने वाले। तो वो मुझे नहीं जानता था क्योंकि वो नया नया आया था। रिसेस टाइम था, हम अपने फ्रेंड के साथ खेल के आए और उसके बाद हम आके, मैं वहां पे जहां नल लगा हुआ था, मैं वहां पे हाथ धो के पानी पीने लगा। वो लड़का पीछे से आया, उसने मुझे ऐसे खींच लिया पीछे, मेरी गर्दन कॉलर से पकड़ के। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे बड़े प्यार से बोला, भाई शायद साइड में हो जा, क्या हुआ तेरे को, कौन है तू? मैं समझ गया वो नया है, क्योंकि देखते मैं पहचान गया था उसे। हमारे अंदर संयम भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो जैसे ही मैंने उसे देखा और वो मुझे धक्का मार के आप आगे आया, अब मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और पीछे धक्का मारा। अब सब वहां पे जितने खड़े थे सब साइड में हो गए, उन्हें पता लग गया कि अब लड़ाई हो जाएगी, और वो उस लड़के को रोकने लगे। उस लड़के ने 3-4 लड़कों को पीछे मारा और कुछ मुझे कह रहे, मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा साइड में हो जाओ बस। जैसे उस लड़के ने मुझे फिर से धक्का मारा, मैं नीचे गिरा, मैं उठा, मेरे हाथ एक ईंट पर आया। ईंट, छोटी ईंट थी, टुकड़ा ईंट का। मैंने उसे उठाया और उस लड़के को ऐसे पकड़ा और पकड़ के उसको बाजू में लेके उसके दे दनादन मार दी। उसके सिर में 4-5 टांके लग गए। अब ये बात मेरे घर पे पता लग गई। अभी मेरी यानी कि बहन भी वहां थी, मेरा भाई भी था। अब मेरी बड़ी बहन मुझे ब्लैकमेल करने लगी, आज मैं पापा को बताऊंगी, अब तो पुलिस आएगी, अब तुझे पकड़ के ले जाएगी, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। यानी मुझे बिल्कुल एकदम से अंदर से मुझे डरा दिया मेरी बहन ने बातें करके। अब मैं अपने रूम में जाकर के बैठ गया चुपचाप, जहां मैं कैसा लड़का। और हालांकि उसमें मेरी अगर देखी जाए तो स्टार्टिंग मेरी थी नहीं, गलती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं अपने मुताबिक देखूं, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों के साथ था, उसने ही शुरू किया, पंगा लिया, ये किया। और मैं एक दिन बाहर नहीं निकला रूम से, रात को खाना खाने नहीं आया, मैं अंदर ही बैठा रहा, डर के बैठा रहा, पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा, मुझे मार पड़ेगी, ये होगा। मैं ये सोचने लगा, और मैं जब ये सोच रहा था तो मैं अपने रूम में बैठा रहा, और सोचते सोचते मुझे सुबह बुखार हो गया। बुखार हो गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया, उसने बुखार के साथ साथ मेरा चेहरा भी देखा। एक अच्छा डॉक्टर समझ जाता है कि बुखार किस तरह का है। उसने मेरे पापा को बोला कि इसको कोई डर है। मेरे पापा बोले इसको कोई डर नहीं हो सकता, ये तो शेर है, नहीं इसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसे कोई डर है। मेरे पापा मेरे पास आए, मैंने दवाई तक नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, पूरा दिन बीत गया, अगला दिन भी बीत गया, 2 दिन हो गए। मेरे पापा ने मुझे अपनी गोद में लिया और बड़े प्यार से बोलने लगे, लकी क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ, किस चीज का डर है तुझे? मैंने कहा आप मुझे मारोगे तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं मारूंगा, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा। मैंने फिर बोला, उमिश कलो, मारोगे तो नहीं, जैसे बच्चे छोटे से बोलते हैं ना, मैंने भी ऐसे बोल दिया घबराते हुए, प्रॉमिस करो मारोगे तो नहीं। उन्होंने मुझे मेरे हाथ लेके, मेरे हाथ पे ऐसे हाथ रख के कहा, मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैंने अपने पापा को अपनी सारी बात बताई, और मैंने ये भी बताया कि मेरी गलती नहीं, पहले उसने शुरू किया। मेरे पापा ने बोला बस छोटी सी बात। मेरे पापा ने उसी वक्त लैंडलाइन से फोन किया, प्रिंसिपल से बात की, और वहां पे पुलिस अधीक्षक से बात की। उन्होंने बुलाया उनको और ये किया, ये किस किस है कौन लड़का। उस लड़के के बाप को और उस लड़के को भी बुला लिया, और मेरे पिता ने इवन उसको स्कूल से निकलवा दिया।
आप ये सोच सकते हैं, आप सोचेंगे कि मैं बड़ी, लेकिन वहां पे मेरे पिता को उस वक्त ये नहीं दिखा कि गलती किसकी है या क्या है, उनको ये दिख रहा कि मेरा बेटा परेशान है। वहां पे मेरे पिता का प्रेम था, उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया हुआ था। ठीक इसी तरह कहते हैं, जब तू नदियों में होकर चले, जब तू परेशानियों में होकर चले, जो परेशानियां हमें लगती हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है वे तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर आपके संग रहेगा और वो आपको ऊंचा उठाएगा और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। तब मेरी उम्र कितनी रही होगी? 7-8 साल की, 8 साल के करीब। लेकिन परमेश्वर ने उस जीवन से मुझे बताया कि मैं तेरे संग हूं। आप अपने बच्चों के संग रहते हैं, उसी तरह परमेश्वर आपके संग है। आज परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। वो कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, डर मत। आगे लिखा हुआ है, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। आग, आग क्या होती है? परेशानियां जो हमें जला देती है, वैर जो हमारे हृदय में आ जाता है किसी के प्रति। कहता है तेरे जीवन में वैर भाव नहीं आने पाएगा, क्योंकि मेरा वचन तुझे उठा करके रखेगा। बाइबल बताती है, डैनियल की किताब में अगर हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, मैं पढ़ने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। डैनियल की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत। शद्रक, मेशक और अब्दनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि हे राजा नबूकदनेस्सर, इस विषय में हम तुझे उत्तर दें ऐसा हमें कोई प्रयोजन नहीं समझता। हम उसे जरूरी नहीं समझते कि हमने तेरी मूर्ति को दंडवत क्यों नहीं किया। हम परेशानियों के आगे नहीं झुके। क्या लिखा है आगे में देखे ध्यान से, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कितने विश्वास के साथ वह बात कर रहे हैं। कहता है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ पे ऑनलाइन में बैठे हैं, जिसका आज हम वचन सुन रहे हैं, जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आग के भट्टे से बचाने की भी कर सकता है। वह हमें बचाता है। सन 2014 में मैं अपने घर पे था और मैं किचन में था, खाना बनाने लगा था। और जब मैं खाना बनाने लगा, मैंने आपने सिर्फ कढ़ाई में ना तेल उंडेला ही था अभी, और गैस ऑन की और तेल अभी डाला ही था। अब डाल के मुझे सिर्फ नीचे से जीरा निकाल रहा हूं, अभी तेल गर्म होने का इंतजार कर रहा हूं, जीरा निकाल रहा हूं। जैसे ही मेरे को आदत है कि अगर डाल दिया तो डाल दो, अपने आप पकता है, और जब जल्दी होती तो हो जाता है। और जैसे ही मैंने आग लगाई और जीरा उसी में डाला, अभी आग लगा के जीरा डाल दिया ठंडे तेल में, लेकिन एकदम भयंकर से आग उठी। इतनी भयंकर आग थी कि पूरा मेरा किचन, ज्यादा बड़ा नहीं था, किचन मेरा 4x6 का था, यानी 4 फीट और 6 फीट, और 4 फीट आप समझ सकते हैं ज्यादा बड़ा नहीं था। और ऐसे ही मैंने रखा था, बिल्कुल इतनी तेज आग लपकी, इतनी तेज आग लपकी कि मेरे पीछे ऊपर की तरफ प्लास्टिक के कवर में लिफाफों में ना मैंने सामान रखा हुआ था ऐसे, और इतनी तेज थी कि वो मेल्ट हो गए, और बहुत तेज से आवाज, मैं बाहर आ गया। प्रभु, मैंने वहीं पे घुटने टेके, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। और वहां से एक प्लेट उठाई और उसके ऊपर रख दी, गैस बंद कर दी,
और जब मैंने उसको हाथ लगाया तो वो एकदम ठंडा था। 1 सेकंड के अंदर की बात, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड, इतनी तेजी से आवाज। और वो, लेकिन जब मैं बाहर आया और मैंने देखा अपने आप को, मेरे शरीर का एक बाल भी नहीं जला था। मेरे शरीर का एक बाल भी नहीं जला था। लिखा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें धधकते भट्टे की आग से बचाने की हिम्मत रखता है। वह हमें धधकते भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। वह हमें बचाता है। आप कितनी मर्जी बड़ी परेशानी में रहो, परमेश्वर आपको उसमें से बचा लेगा। 43 अध्याय में लिखता है, जब तू तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। आप जीवन की विपत्तियों और परेशानियों में होकर के चलोगे। आप इस वक्त चल भी रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कर्जे में हूं या मैं जीवन में डिस्टर्बेंस में हूं, किसी भी किस्म में आप हो, आज आप बीमार भी हो, आज आप विश्वास करो। अगर आज आप विश्वास करोगे तो ये बीमारी जो आपको बहुत भयंकर बड़ी लग रही है, ये छोटी सी हो जाएगी। जिस तरह मैं उस वक्त डर गया और मेरे लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरे पिताजी की गोद में जाने के बाद उन्होंने चुटकी में उसका हल कर दिया। चुटकियों में उस चीज का हल हो गया था। ठीक इसी तरह आज परमेश्वर आपकी परेशानियों को चुटकियों में हल करने जा रहा है। ठीक उसी तरह परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत याद से आशीष देने जा रहा है। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी डर मत, क्योंकि आज मैं तेरे जीवन में कार्य करने जा रहा हूं। आज तू सोचता है कि मेरे पास कर्जा है, कहां से उतारूंगा। वो कहता है कि मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। आज हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है। क्या आज हम विश्वास रखते हैं? हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि वो कहता है हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने आज आपको छुड़ा लिया है। और वो कहता है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरी ही है। परमेश्वर आज आपको कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरा है, तू मेरी है। आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। क्या आज आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे कि उस शैतान के उस डर के साए में जीना शुरू करेंगे? अगर आज आपके जीवन में डर है तो आज आप उस डर को निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुंदर समय में घड़ी में इस वक्त में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सामने आते हैं, पाक पवित्र वेदी के आगे आते हैं, कलवरी क्रूस के नीचे ले आता हूं प्रभु। एक एक जन को छुए, आशीष और बरकत। जितने जन पिता आज इस वक्त ऑनलाइन में सुन रहे हैं पिता, जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑन कॉल पे हैं, उन सब के जीवन में कार्य होने दे। जो इस संदेश को पिता ऑनलाइन पे सुन रहे हैं उन सबको ब्लेसिंग दे। जहां तक आवाज जा रही है आज उन सब के जीवन में कार्य होने पा रहा है पिता, क्योंकि आपने कहा है तू मेरा ही है, तू मेरी है मेरी बेटी, तू मेरा है मेरे बेटे, मैंने तुझे बुलाया है, मत डर मत डर। परमेश्वर आज आपको कहता है मत डर। ये बीमारी तेरा कुछ नहीं कर सकती, ये शैतान की युक्तियां तेरा कुछ नहीं कर सकती, ये परेशानी तुझे ले नहीं सकती। तेरे परिवार में आशीष मैं देने जा रहा हूं, मैं तुझे शांति देने जा रहा हूं। यीशु ने कहा मैं तुझे अपनी शांति देता हूं। आज परमेश्वर आपको अपनी शांति देने जा रहा है। धन्यवाद करे प्रभु का, धन्यवाद। और बोले प्रभु तू मेरा है, प्रभु तू मेरा है। अपना मुंह खोल करके बोले प्रभु तू मेरा है, प्रभु तू मेरा है। मैं अपनी सारी परेशानियां आज आपके हाथ में देती हूँ, मैं अपनी सारी विपत्तियां आज आपके हाथ में देती हूँ, मैं अपनी सारी डिस्टर्बेंस प्रभु आपके सामने रख देता हूँ। बाइबल बताती है यहोवा के सामने अपने हृदय को खोल दो। भजनकार अपना हृदय परमेश्वर के आगे खोलता है, हर एक अच्छी और बुरी बात उसके सामने रख रहा है। आज आप भी अपना हृदय रखो और परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद करता हूँ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। आज आप अपने बच्चों के जीवन में कार्य करें, इन्हें छू रहे हैं, इन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके सन्मुख रखता हूँ। आपके बच्चों को छूए, बरकत दे, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।